नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसओ पोर्टल पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन ACR किस प्रकार सबमिट करते हैं। सबसे पहले हमें एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेनी है। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद राजकाज HRMS पर क्लिक करना है। अगर राजकाज HRMS दिखाई ना दे तो सर्च ऑप्शन में राजकाज HRMS सर्च करेंगे तो हमें आइकन दिखाई देगा राजकाज HRMS का, जिस पर क्लिक करते हैं। राजकाज HRMS पर क्लिक करने पर एक नया पेज शो होगा, जिस पर डैशबोर्ड, इनबॉक्स, लीव, PAR, NOC, ट्रांसफर, स्टोर, आउटबॉक्स, इसके नीचे एम्प्लॉय कॉर्नर ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर हमें क्लिक करना है। एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद PAR पर क्लिक करते हैं। एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा विश टू प्रोसेस टू PAR सिस्टम ऑफ राजकाज। इसके नीचे यस या नो का ऑप्शन दिखाई देगा, हमें यहाँ पर यस करना है। यस पर क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। OTP फिलअप करने के बाद वेरिफिकेशन OTP पर क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन OTP पर क्लिक करते ही एक नया पेज शो होगा, जिसमें लिखा होगा सेलेक्ट ईयर 2023-24। अगर यहाँ 2023-24 नहीं है तो हमें वर्ष 2023-24 भरना है। यहाँ पर हम पिछले 2021-22 या 22-23 की ओल्ड ACR भी देख सकते हैं। इसके नीचे एक क्रिएट हायरची ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर हमें क्लिक करना है। जिस पर क्लिक करने पर एक नया पेज शो होगा, जिसमें हमारे बायोडाटा रिपोर्टिंग डिटेल्स कॉलम में दिखाई देंगे, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके नीचे एक नया कॉलम अप्रोचल डिटेल्स, जिसमें लिखा होगा फाइनेंशियल ईयर, एकेडमिक ईयर। अगर हमें पूरे वर्ष की ACR भरनी है तो फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करना है। अगर किसी कार्मिक का पदस्थापन स्थान ट्रांसफर हो गया है और 2 पदस्थापन स्थान है तो हमें एकेडमिक पीरियड पर क्लिक करना है। एकेडमिक पीरियड पर क्लिक करने पर हम अलग अलग समय का अलग अलग स्थान का ACR के लिए यहाँ पर IRC बना सकते हैं। इसके नीचे पोस्टेड ऑफिस दिखाई देगा, जिसमें हम पोस्टेड ऑफिस में क्लिक कर चेक करेंगे कि हमारे ऑफिस का नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो हम यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं। इसके नीचे अप्रोचल हायरची दिखाई देगी, जिसमें पहला होगा रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिवीलिंग अथॉरिटी और एस्केप्टिंग अथॉरिटी। मैं यहाँ पर एक पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक की ACR फिलअप कर आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी में नोडल अधिकारी, रिवीलिंग अथॉरिटी में जॉइंट डायरेक्टर और एस्केप्टिंग अथॉरिटी में एडिशनल डायरेक्टर की ID फिलअप कर हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ एक नोडल अधिकारी की आपको ID भरकर दिखाता हूँ। अथॉरिटी डिटेल्स के नीचे एक कॉलम है, जिस पर हमें क्लिक करना है। जिस पर क्लिक करने पर एक विंडो नई खुलेगी, जिसमें हमें ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय ID मांगेगा,
या एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है तो हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ फिलअप कर देंगे। मैं एक आईडी भर रहा हूँ। मैंने यहाँ एक आईडी भर दी है। अब हम सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने पर हमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अधिकारी के एम्प्लॉय आईडी, नाम, पोस्टिंग प्लेस दिखाई देगा। एम्प्लॉय आईडी के आगे क्लिक करना है और इसके बाद प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारी आईडी भरी गई है। इस प्रकार से रिवीलिंग अथॉरिटी ये नोडल अधिकारी के बाद जॉइंट अधिकारी, जॉइंट के बाद एडिशनल डायरेक्टर की आईडी फिलअप करेंगे। इसके नीचे हमें दिखाई देगा मार्क 2 ACR सेल मैप ग्रुप। इस मैप ग्रुप पर हमें क्लिक करना है। मैप ग्रुप पर क्लिक करने पर PRA ग्रुप गजेटेड, PRA ग्रुप AH नॉन गजेटेड। अगर कोई गजेटेड अधिकारी है तो गजेटेड पर, अगर नॉन गजेटेड है तो नॉन गजेटेड पर क्लिक करेगा। इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद सेव्ड एंड इंटेंट पर क्लिक करेंगे, जिस पर क्लिक करते ही हमारी IRC बन जाएगी। IRC सेव होने के बाद ACR का पार्ट फर्स्ट शो होगा, जिसमें हमें अनेक कॉलम्स दिखाई देंगे। फर्स्ट में हमें पीरियड ऑफ एब्सेंट ड्यू टू लीव एंड ट्रेनिंग्स। अगर कोई कार्मिक कोई लंबी छुट्टी पर या ट्रेनिंग्स में रहा है तो इस रो में फिलअप करेगा। जैसे कोई छुट्टी मैं भर रहा हूं तो पहले कॉलम में लीव, दूसरे में फ्रॉम डेट, किस दिनांक से शुरू हुई, जैसे फरवरी 22 फरवरी कर दिया मैंने। टू डेट, किस दिनांक तक छुट्टी पर रहा। आगे कॉलम है रिमार्क, कौन सी छुट्टी ली, CCL, मेडिकल, PL या अन्य कोई छुट्टी है तो यहां पर भर देगा। इसके नीचे वाले कॉलम में सेल्फ अप्रोवल फॉर की रिजल्ट एरियाज इन अकॉर्डिनेंस विद द टारगेट्स। यहां हमें अपने टारगेट्स, संस्था में प्राप्त टारगेट्स और टारगेट कम प्राप्त करने के कारण लिखने हैं। तो यहां हमें प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करना है। प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पर फिजिकल टारगेट्स, फाइनेंशियल टारगेट्स, इन अदर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं यहां पर फिजिकल टारगेट पर क्लिक करता हूं। फिजिकल टारगेट पर क्लिक करने के बाद अगले कॉलम में टारगेट्स लिखा हुआ है, जहां पर हमें संस्था में प्राप्त हुए टारगेट्स लिखने हैं। जैसे यहां पर AI टारगेट संस्था का 800 है तो AI 800 लिख दिया। आगे वाले कॉलम में अचीवमेंट टारगेट्स हैं, जो संस्था ने प्राप्त किए, एक्चुअल अचीवमेंट है वो लिखनी है। और इसके आगे वाले कॉलम में रीजन, कोई विशेष टिप्पणी लिखनी है। अगर कोई टारगेट कम प्राप्त हुआ है तो उसका कारण यहां पर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से सभी अपने टारगेट्स, सभी अपने अचीवमेंट्स इन कॉलमों में भरने हैं। जैसे वैक्सीन हो गया HS, BQ, FMD, ETV, गोटपॉक्स, इन सब के टारगेट्स और अचीवमेंट हमें भरने हैं। कास्ट्रेशन, लार्ज स्मॉल कैंप्स,
काफ बॉन्ड्स, इन सबको हम इन कॉलमों में भरेंगे। इसके नीचे नाइट स्टे अदर द हेडक्वार्टर, अगर कोई कार्मिक मुख्यालय के अलावा दूसरे स्थान पर रात्रिकालीन में रहा है तो यहाँ पर यस क्लिक करेगा। यस क्लिक करने पर कार्मिक को रीजन देना होगा। अगर कार्मिक अन्य स्थान पर नहीं रहा है तो नो पर क्लिक करेगा। इसके नीचे वाले कॉलम में हमें भरना है एनुअल हेल्थ चेकअप, यानी कोई कार्मिक 50 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसे हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर 50 से कम का है तो नो पर क्लिक कर देगा। ये सब भरने के बाद नीचे हमें 150-200 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है कि हमने टारगेट प्राप्त करने की कोशिश की, हमने ये टारगेट प्राप्त किए, इन विभागीय गतिविधियों में भाग लिया। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल टारगेट विच ट्रीटमेंट एआई वैक्सीनेशन एंड डिफरेंट डिपार्टमेंटल वर्क हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू टारगेट एंड हायर अथॉरिटी। ये सब भरने के बाद हम एक बार दोबारा इसको चेक करेंगे। और नीचे सेव, प्रीव्यू और सबमिट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने पर हमारी भरी हुई एसीआर सेव हो जाएगी और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है और हमारी एसीआर रिपोर्टिंग अथॉरिटी के यानी उच्च अधिकारी, नोडल अधिकारी के पास पहुंच जाएगी।